नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली कर्नाटक के अंदर इलेक्शन का माहौल चल रहा है, जिस दौरान में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपने नए नए हथकंडे जो आजमा रही हैं। रिसेंटली क्या हुआ, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो निकाला, जिस मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने बताया कि हम लोग बजरंग दल के ऊपर बैन लगा देंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर बजरंग दल ने कांग्रेस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के ऑफिस के ऊपर अटैक किया गया, आप पीछे मैंने न्यूज आर्टिकल के अंदर देख सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, बीजेपी ने इस पॉइंट को पकड़ लिया और कांग्रेस की वोट बैंक को खाली करना शुरू कर दिया है। यहीं पे एक और सवाल हमारे नजरों के सामने ये भी आता है कि क्या इस तरीके से किसी प्रेशर ग्रुप के ऊपर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैन लगाया जा सकता है? अगर लगाया जा सकता है तो उसके पहले कब लगा है और किन आधारों पे लगता है? साथ में एक और सवाल ये भी उभर के आता है कि प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं। तो उन सारी चीजों के ऊपर मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में सेशन के अंदर चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को हमारी टीम के साथ में जुड़ना है, यानी कि आपको पाथफाइंडर की टीम से पढ़ना है, तो उस केस के अंदर आप लोग एक सेपरेट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसकी लिंक नीचे अवेलेबल है। जो सब्सक्रिप्शन आपको यूं तो 14,999 का पड़ेगा, पर अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो आपको यही सब्सक्रिप्शन 8,999 का पड़ने वाला है। लगभग 900 घंटे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इस कोर्स के अंदर हमारी टीम के द्वारा। आपको 40 टेस्ट प्री के और 10 टेस्ट मेंस के दिए जाएंगे। कंप्लीट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का कवरेज दिया जाएगा। इवन आपको नोट्स भी इस सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलने वाले हैं। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक फैक्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप लोगों ने हम्पी के बारे में सुना होगा, जो तुंगभद्र नदी के किनारे है। इतिहास के अंदर विजयनगर डायनेस्टी की कैपिटल रह चुकी है। तुंगभद्र नदी जो है वो कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। यही हम्पी वो जगह है जहां पर ये रथ टेम्पल आया हुआ है, जो कि 50 के नोट के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक इसी हम्पी के अंदर माना जाता है कि भगवान हनुमान यानी कि हनुमान जी की जन्मस्थली है। यानी कि कर्नाटका जो है वो हनुमान जी, बजरंगबली की जन्मस्थली मानी जाती है। ठीक यहीं पे सारी कंट्रोवर्सी जो है वो हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। रिसेंटली क्या हुआ, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो निकाला और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर बताया कि UAPA एक्ट के तहत जिस तरीके से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर बैन लगा था, ठीक उसी तरीके से बजरंग दल के ऊपर ही बैन लगाया जाएगा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर बजरंग दल के ऊपर बैन लगाने की बात की। ठीक इसी तरीके के बैन पहले भी इतिहास के अंदर लगे हुए हैं। 2014 के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा था कि गोवा के अंदर श्री राम सेना के द्वारा कई सारी होटलों के ऊपर, कई सारे रिजॉर्ट, पब वगैरह के ऊपर अटैक किया गया था, उन्हें बंद करा दिया गया था। कहा था कि ये सब हम पश्चिमी सभ्यता, ये हमारी सभ्यता नहीं। जिसके बाद में राम सेना के ऊपर, श्री राम सेना के ऊपर उस समय में बैन लगा था गोवा की सरकार के द्वारा, क्योंकि टूरिज्म जो है वो डिस्टॉर्ट हो रहा था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बजरंग दल के ऊपर भी बैन लगाने की बात जो है वो कांग्रेस द्वारा की जा रही है। ठीक इसी बात को बीजेपी ने पकड़ लिया, और बीजेपी ने पकड़ा तो भारत के प्रधानमंत्री जो अभी स्टार कैंपेनर हैं बीजेपी की तरफ से, वो कर्नाटक के अंदर जब भी भाषण देने जा रहे हैं तो उसके पहले बोल रहे हैं जय बजरंगबली, और भाषण को खत्म करने के बाद भी कह रहे हैं जय बजरंगबली। इवन यहां पर उनके द्वारा क्लियरली कहा गया कि पहले भगवान राम के वर्शिपर को लॉकअप के अंदर डाला गया था, अब भगवान हनुमान के वर्शिपर्स को लॉकअप के अंदर डालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इवन तेजस्वी सूर्या बीजेपी के ही एक लीडर हैं, ये एक पोस्टर शेयर करते हैं मैं भी बजरंगी करके, जिसके बाद में एक नया ट्रेंड जो है वो शुरू कर दिया जाता है विश्व हिंदू परिषद द्वारा। विश्व हिंदू परिषद जो है वो पेरेंट बॉडी है बजरंग दल की, और ये लोग अब इसी तरीके के अलग अलग गांवों में से लोगों के जरिए मैं भी बजरंगी के पोस्टर जो है वो शेयर कराने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से एक नई कंट्रोवर्सी जो है वो कर्नाटक के अंदर उभर के आ गई है। इवन इसी चीज के बदले में जबलपुर के अंदर जो कांग्रेस का एक सेंटर था, उसी के ऊपर अटैक जो है वो बजरंग दल द्वारा कर दिया गया है। अब यहाँ पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है, तो कांग्रेस का स्टैंड जो है थोड़ा सा मिक्स दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के कुछ लीडर जो है वो कह रहे हैं कि हम लोग बजरंग दल के ऊपर बैन नहीं लगाएंगे, तो कुछ संस्थाएं, कुछ जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो के अंदर बैन लगाने की बात की गई थी वो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रिंजेंट ऑब्जर्वेशन के बैकड्रॉप में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस तरीके से हेड पॉलिटिक्स बढ़ रही है इन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए, तो हम लोगों ने उनके ऊपर रोक लगाने की बात उस मैनिफेस्टो के अंदर की थी। हालांकि बजरंग दल को अलग से मेंशन करना जो है वो गलत था। जिसके बाद कांग्रेस ने यह भी कहा कि हम लोग बैन बजरंग दल पे लगा रहे हैं, इसका भगवान हनुमान से कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसी कंडीशन के अंदर बजरंग दल को इक्वेट करना भगवान हनुमान से, वो कहीं ना कहीं हिंदू लोगों के जो सेंटिमेंट है उसको हर्ट करता है,
और फिर भारत के प्रधानमंत्री से उन्होंने अपोलॉजी मांगने की कोशिश करी। ये सब हम लोगों को देखने को मिल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते। तो इन सबके बीच में सवाल उठता है कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है, क्योंकि बजरंग दल भी एक प्रकार का प्रेशर ग्रुप है। देखो, प्रेशर ग्रुप नाम से समझ में आता है, एक ऐसा ग्रुप जो प्रेशर डाले सरकार के ऊपर और अपना काम कराए। पॉलिटिक्स क्या होती है? जो खुद पॉलिटिक्स में उतरती है, जो खुद राजनीति में उतरती है और अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करती है। वही प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि कुछ ऐसे डिसीजन आए जो उनके फेवर में हो। इसके अंदर जरूरी नहीं वो लोग स्ट्राइक ही करें, अलग अलग हथकंडों का प्रयोग जो है वो प्रेशर ग्रुप कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो स्ट्राइक कर सकता है, स्ट्राइक करने के अलावा पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंस कर सकता है, और जब पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत जाए तो फिर अपने फेवर के अंदर डिसीजन लेके आ सकता है, या फिर ऐसे कर सकता है कि अपने इंटरेस्ट को किसी कास्ट, किसी रिलीजन से जोड़े और ढेर सारे लोगों को अपने साथ में ले और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करे। वही प्रेशर ग्रुप है। मतलब प्रेशर ग्रुप ऐसा नहीं है जो आप कई बार सोचते हो कि ट्रेड यूनियन ही प्रेशर ग्रुप है। प्रेशर ग्रुप एक वाइड टर्म है जिसके अंदर कई सारी ऑर्गेनाइजेशन आती है जो फाइनेंस करके किसी भी हथकंडे के जरिए अपने इंटरेस्ट को पूरा कराने की कोशिश करती है। और एक और नोट करने वाली बात यहां पर यह भी हो जाती है कि अगर एक प्रेशर ग्रुप है जिसके अंदर कुछ लोग हैं, इसका मतलब यह है कि उनके इंटरेस्ट जो है वो सेम है, जिसी कारण से वो लोग साथ में आए हैं, उसी को हम लोग प्रेशर ग्रुप जो है वो कहते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रेशर ग्रुप देखने को मिलते हैं, जैसे बिजनेस ग्रुप, ट्रेड यूनियन, बिजनेस प्रोफेशन के यूनियन, एग्रेरियन ग्रुप, ये तो कुछ प्रोफेशन रिलेटेड होगा। इवन रिलीजन से रिलेटेड आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये कई बार चुनाव में नहीं उतरती हैं, पर ये एक कम्युनिटी के फेवर में बात कराने की कोशिश करती है, पॉलिटिक्स को एक कम्युनिटी के फेवर के अंदर लाने की कोशिश करती है। सिमिलरली कई सारे कास्ट ग्रुप होते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होती है, ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, आइडियोलॉजिकल बेस्ड ग्रुप भी देखने को मिलते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट। ये क्या है? एक आइडियोलॉजी वाले लोग हैं जो अपने तरीकों से सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं, उनकी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। उसी चीज को हम लोगों को प्रेशर ग्रुप के रूप में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो ऐसा कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी करनी है अनअकैडमी के ऊपर पाथफाइंडर टीम के साथ में, अगर आप लोगों को इन एजुकेटर से पढ़ना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप लोग बिल्कुल से हमारे साथ में जुड़ सकते हो। बहुत ही कम दामों के अंदर आप लोगों को प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी जो है वो कराई जाएगी। इवन आप लोगों को 40 प्रीलिम्स के टेस्ट और 10 मेंस के टेस्ट भी इस कोर्स के साथ में दिए जाएंगे। 900 प्लस लाइव आर के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। याद रखना, देखना, अगर आप ऑफलाइन में जाओगे या किसी और इंस्टीट्यूट पे भी जाओगे तो जितने कॉस्ट में हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं उतने कॉस्ट में तो केवल टेस्ट सीरीज मिलती हैं। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज पढ़ाना सब कुछ जो है वो कवर कराया जा रहा है केवल 899 के अंदर। इवन इंटरव्यू की तैयारी भी, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जाओ सब्सक्राइब करो, यहाँ पर SRC 10 कोड का प्रयोग करो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC 10 कमेंट करना। आप लोग समुद्र मंथन के ऊपर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हो। एक टेस्ट जो है वो 13 मई के दिन होने वाला है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।